नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दुर्गा कवच की महिमा क्या है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में उत्पन्न गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्त्रोत भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा 9 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी पर ब्रह्म परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति कुष्मांडा सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हो। पांचवी शक्ति स्कंद माता कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति काल रात्रि समस्त सृष्टि का संहार करने वाली तथा आठवीं शक्ति महागौरी शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान लेने वाली है। नवीं शक्ति सिद्धिदात्री समस्त जगत को अड़िम लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व वसित्व कामा वसायिता इन 8 रूपों से सिद्ध होने वाली है। ये 9 दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव वेद द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक दुख तथा अभय की प्राप्त हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। वाराही महिष के आसन पर रहती हैं। हे इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियाँ हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्त जनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक तोमर परस तथा फरसा पास शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र भाला त्रिशूल तथा उत्तम सांग धनुष आदि शस्त्र विराजमान हैं। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। नमस्कार हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की अग्नेयी शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड्गधारी नेत्रत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें।
भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी, उत्तर दिशा में शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में ब्रह्मांडी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दशों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे से जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में जिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्धोतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों में कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओठ में चर्चिका, अधर ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्रघंटा, गले की घाटी की तथा महामाया ताल में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़े की और सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड्गनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुछ प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तन की शोक विनाशिनी, शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाक में कामनी तथा गुहा भाग में गुहोश्री हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषा वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कट प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करें। नारसिंही दोनों पैर के घुट्टियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर के अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करें। दृष्टा कराली अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की, उदकेशनी देवी केशों की, कुबेर की शक्ति रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी तथा शरीर के ऊपर भाग का चमड़ा में हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्त्र दल, कमल में चूड़ामणि, कफ में ज्वालामुखी, नख रास में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा जिसका किसी शस्त्र से भेदन न हो सके, सभी संधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्मांडी शुक्र की छत्रीसी छाया के तथा धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की रक्षा करें। कल्याण शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी तथा हमारे सत्व, रज तथा तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आय की वैष्णवी धर्म की चक्र धारण करने वाली यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी पुरुष की रक्षा करें। सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे पथ की क्षेम करे, कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करें। राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी,
इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है, उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामनाओं एवं विजय की प्राप्त होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से भी नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की पर अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, सिर में होने वाला खाज का रोग, मकड़ी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कनेर, भाग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी पर तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं।